तो अभी इस वक्त बीजेपी की कैंडिडेट एडवोकेट रहील हसन जो हिल काउंसिल में चेयरमैन भी है, सर आज स्क्रूटिनी हुआ, क्या बताएंगे? हाँ जी, स्क्रूटिनी हुआ, बहुत अच्छा माहौल में स्क्रूटिनी हुआ। यहाँ पे 5 लोगों का नाम क्लियर हो गया जी। जी तो आज जो कल जमयांग जी नाराज चल रहे थे वो भी आपके समर्थन के लिए आया, क्या बोलेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, वो हमारे नेता है। नाराज़गी ऐसा है, सच कुछ नहीं था, लेकिन यही था कि उनका जो है वो एक उचित समय का इंतज़ार कर रहा था, और हर कुछ जो है उनका एक अपना एक सोच विचार था। तो लेकिन वो पार्टी के लीडर है, पार्टी के साथ पहले से ही जुड़ा था, ऐसी कोई बात नहीं। और आज उनका हमारे जो लेह में जो कैंपेन भी जो है उन्हीं के लीडरशिप में शुरू हुआ है। सर बताना चाहूँगा जो एमपी इलेक्शन को लेके रीजन दो तरफ हो जाता है, लेह और करगिल डिस्ट्रिक्ट। तो आप लेह की बात करें तो आप जो बुद्धिस्ट मेजोरिटी वोटर्स है वो दो पार्टी में बांट जाएंगे, तो आपके लिए कितना चैलेंज रहेंगे? देखिए, जनरली जो है मैं लेह वर्सेस करगिल को नहीं देखता हूँ। ये लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का सीट है, तो ये लद्दाख के सभी लोगों का एक सीट है। ये लेह वर्सेस ये करगिल, बुद्धिस्ट वर्सेस मुस्लिम, इस तरह का सीट के ऊपर बंटवारा नहीं करना चाहिए, जो लद्दाख की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और लद्दाख में जो है हर मजहब के लोग बैठते हैं, ये उन सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए लोकसभा में वो सीट है ये। तो मुझे पूरा उम्मीद है यहाँ पे जो भी कांग्रेस का, हमें पता है वो सेक्युलर के नाम पे जो है एक्चुअल जो है कम्युनल काम तो वही करते हैं। तो आज भी जो है वो लोगों को बंटवारा करने में लगा हुआ है, और जो कि जो है वहाँ पे पोलराइज करके ले का जो है वोट वो बांटना चाहते हैं। इस तरह का प्रॉक्सी कैंडिडेट उन्होंने ले में निकाला है, जबकि एक्चुअल उनका कैंडिडेट जो है हनीफा जान है, वो जब जीतने के बाद जो है वो कांग्रेस या एनसी जो उनके जो है इंडिया अलायंस है वो ज्वाइन करेगा। तो ये एक साजिश के तौर पे यहाँ पे कर रहे हैं। वो बहुत बड़ा डर्टी और चीप पॉलिटिक्स जो पहले खेलते थे उसी तरह दोबारा वो यहाँ पे लद्दाख में खेलना चाहते हैं। सर जो मैंने ये बोला था कि जो रीजन वाइज चाहते हैं कि करगिल वाले चाहते हैं सीट वहाँ रहे, ले वाले वहाँ चाहते हैं, तो रीजनल बेसिस पे होता है ये एमपी का इलेक्शन। देखिए, वो एक एस्पिरेशन, आप अलग अलग लोगों का अलग अलग सोच विचार होता है, बट हमारा पूरा मानना है, क्योंकि कोई भी जो है मैंडेट जो है बीजेपी को पिछले बार भी अगर आपको दिखेगा, करगिल से भी हमें ठीक ठाक वोट मिला है। लेह से तो मिला ही है, लेकिन करगिल से भी सिग्निफिकेंट अमाउंट नंबर्स ऑफ वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला है। लेकिन कुछ लोग जो है कुछ जगह पे डिवाइड एंड रूल और पोलराइज करने की बातें करते हैं, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं और सबका विकास करना चाहते हैं। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है जो है लेह के लोग जो है और करगिल के लोग जो है इस बार बीजेपी को लद्दाख के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, लद्दाख के जो अधूरे सपना है उनको पूरा करने के लिए, लद्दाख के सेफ गार्ड के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। थैंक यू सर। तो ये थे जो बीजेपी की कैंडिडेट एडवोकेट रहील हसन जो लद्दाख हिल काउंसिल में चेयरमैन भी है। तो उनका कहना है कि उसको उम्मीद है कि लद्दाख जो पास में हम देखा गया रीजनल बेस पे वोट करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो पार्टी जो सबसे मजबूत पार्टी है उनको वोट मिलेगा, ये उनका कहना। तो अभी कांग्रेस के लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की जो कैंडिडेट है श्री नमग्याल सर, तो आज आपका स्क्रूटिनी हो गया, तो क्या बताएंगे? हाँ बिल्कुल, आज हमारा स्क्रूटनी था, तो सारे जितने भी 4 कैंडिडेट जिन्होंने अपना पर्चा भरा था, तो एक दूसरे का फाइल चेक हुआ, और रिटर्निंग ऑफिसर वन लद्दाख कॉन्स्टिट्यूंसी के जो वो हैं उन्होंने सारा पेपर्स चेक किया, तो क्लियर हो गया सर। हाँ जी, एक इंडिपेंडेंट का रिजेक्ट हुआ, बाकी आप मैदान में 4 बजे मैदान में 4 बजे। हाँ जी सर, अभी हमने आपकी जो करगिल जो काउंसलर के लीडर करगिल जो कांग्रेस के लीडर से बात किया, तो उनका कहना है वो जो हनीफा जान है उनको सपोर्ट करेंगे। तो ये आपके लिए कितना सेटबैक रहेगा, जो करगिल के लीडर तो वहाँ से सपोर्ट करेंगे बोल? देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो करगिल के हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के हमारे लीडर्स हैं, बेशक उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया होगा, उसका भी अपना वजह हो सकता है, मगर मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से हमें देखने को मिल रहा है और मुझे सुनने को भी मिल रहा है, और कई लोगों से खैर मतलब बातचीत भी हुआ है, तो और सोशल मीडिया के ज़रिए और मैसेजेस के ज़रिए लोगों का हिमायत, लोगों का प्यार मोहब्बत कांग्रेस के प्रति है, और मुझे उम्मीद है कि करगिल के हमारे कार्यकर्ता सोचेंगे इसके ऊपर और हाथ के निशान को ही
बटन दबाएंगे। हाँ जी। सर आखिर में जो बीजेपी जो सिटिंग एमपी है वो भी कल जो काफी नाराज चल रहे थे वो भी कल जो टशी गलसन को सपोर्ट के लिए मैदान में आया, क्या बोलेंगे? खैर उनका अपनी शायद उनका कल घर वापसी हुआ है मेरे ख्याल में, बड़े दुम धमाके के साथ। तो उनका अपना क्या अंदरूनी उनका अपना मामला है। आप देखते हैं वो शायद उनके लिए नहीं, कैंपेन आपके लिए कितना चैलेंज आएगा क्योंकि वो दोनों एक देखिए देखिए हाँ कोई भी चैलेंजेस देखिए चैलेंजेस तो हम ये मान के चलते हैं कि हर मकाम चैलेंज होता है ना, आपकी निजी जिंदगी में भी हर लम्हा एक चैलेंज है, तो उसको तो हमेशा साथ हैं। हाँ हम बड़ी मजबूती के साथ, जोर शोर के साथ, जोश के साथ और बिल्कुल एक अच्छे नियत के साथ जो एजेंडा है छठे शेड्यूल का, जिसको कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में साफ अक्षरों में लिखा है, हम देने जा रहे हैं और सरकार इंडिया अलायंस की बनने जा रही है देश के अंदर। और मैं इन बातों को लेकर मजबूती के साथ हम लड़ेंगे, चुनौतियों को हम सामना करेंगे अच्छी तरह से डट के। हमारे सारे ऑनरेबल काउंसिलर, हमारे महिला सारे और हमारे पूरे लद्दाख खित्ते के कांग्रेस के कार्यकर्ता, ना सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता, पूरा लद्दाख जान चुका है आज जरूरी क्या है लद्दाख के सामने, चुनौती क्या है लद्दाख के सामने, किन बातों को लेके हमें अपना वोट दबाना होगा, अपना वोट मतदान देना होगा। तो इन चुनौतियों हमें किसी से होना, हम अपना काम करेंगे और मजबूती के साथ हम आगे इस मुकाबला का हम सामना करेंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे कांग्रेस के जो कैंडिडेट लद्दाख से श्रींग नमग्याल जी, जिन्होंने बताया कि चैलेंजेस हर मुकाम पर है। लेकिन आपको बता दूं थोड़ी देर पहले जो हमने जो कांग्रेस के करगिल लीडर से बात किया, उनका कहना है साफ तौर पर कि वो हनीफा जान को सपोर्ट करेंगे। तो आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा किस तरह से जो श्रींग नमग्याल के लिए कितना चैलेंज आएगा। तो आपको मिला है, तो आप लद्दाख को किस तरह से देख रहे हैं? अगर आप जीत जाते हैं तो कहाँ किस तरह से लद्दाख की जो एजेंडाज है, जो डिमांड्स है, उसको किस तरह ले जाएंगे? देखिए पिछले 4-5 सालों से जब से ये बाइफर्केशन हुई, हम कुछ स्टेट से अलग करके हमें यूटी दी गई, उसके बाद पूरे लद्दाख जो एक परेशानी के ये गुजार रहे हैं। हमारे नौजवान परेशान हैं, हमारे किसान परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं। और इस परेशानी में आपको पता है करगिल में एक केडीए बनी, लेह में एपेक्स बॉडी बनी, ताकि इस परेशानियों से निकाल के हमारा मुस्तकबिल जो है सिक्योर हो। तो उसमें कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाने में मेरा बहुत बड़ा रोल है, बल्कि मैं यूँ कहूँगा मैं एक फाउंडर मेंबर हूँ। और लेह एपेक्स बॉडी और केडीए के बीच में जो एक प्लेटफॉर्म पे आके हम दोनों मिल के जो लड़ाई लड़ रहा है, उसमें भी इन दोनों को मिलाने में भी इंशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा रोल रहा है। और इंशाल्लाह ये हम सब लद्दाख का जो फोरफ्रंट एजेंडे को लेके हमने काम अभी तक कर रहे हैं, ये पूरे लद्दाख के अवाम का ये डिमांड है। तो इस फोरफ्रंट एजेंडे को मेरा जो टॉप प्रायोरिटी में होगा, इसके लिए पूरे लद्दाख के अवाम को साथ लेके, लद्दाख के हमारे जितने भी लद्दाख के फिक्रमंद लीडर हैं जो हमारे एपेक्स बॉडी में है, केडीए में है, और उसके अलावा भी जितना लद्दाख के बारे में जो ये समझते हैं, उन सब को साथ लेके इंशाल्लाह इन 4 पॉइंट एजेंडे के लिए हमने लड़नी है। चाहे हमें पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह हम इतना मैं कह सकता हूँ कि लद्दाख का आवाज़ बन के मैं वहाँ पे रहूँगा, ना कि किसी का पॉपट बन के मैं रहूँ पूरा। और ये एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर करूँगा कि चाहे लेह के लीडर हो, चाहे करगिल के लीडर हो, चाहे लेह के जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हो, जो भी हो, हम सबको सबके मशवरे से सबको साथ लेके इंशाल्लाह हम इन चीज़ों पे काम करेंगे। जी सर, जब ये इलेक्शन आई कारगिल में, हमने देखा इलेक्शन के टाइम पे काफ़ी तोड़ मोड़ होती है, ना बनना और काफ़ी चीज़ें खबर में आती हैं कि कारगिल के वहाँ कंसेंसस नहीं हो पाते हैं। तो सजद कारगिल ही भी अभी इंडिपेंडेंट पर, बल्कि आप एक ही प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रहे थे, तो क्या कहेंगे कि जिस तरह से कमेंट्स देखे जा रहे हैं यूथ का, और वो उनके फेवर में, कहीं आपके फेवर में, तो आपको नहीं लगता ये बड़ा कंपटीशन जो है काफ़ी हार्ड है और नेगेटिव भी हो सकता है? देखिए एक चीज़ तो इलेक्शंस जब होती है, इलेक्शन में ऐसे चीज़ें होते हैं क्योंकि सबके अपनी आशंकाएं होती है, सबके अपने ये होती हैं। जहाँ तक सजाद कारगिली का मसला है, आपका बात सही है, केडीए बनाने में हम 3-4 लोगों का बहुत बड़ा रोल है। उसमें एक सजाद साहब है और मेरा तो बहुत अच्छा दोस्त भी है और भाई की तरह है। और इंशाल्लाह आने वाले 1-2 दिन में भी कुछ ना कुछ इंशाल्लाह पॉजिटिव एक वो आएंगे, क्योंकि मुझे करगिल इत्तेहाद के नाम पे मुझे आगे किया गया, क्योंकि बाकी लोगों पे सजाद साहब भी थे। सजाद साहब तो मेरा अपना भी ख्वाहिश था उनका आना, मगर
सज्जाद साहब के अलावा भी 3-4 कैंडिडेट और थे, मगर किसी पे कंसेंसस नहीं बन पाए और अल्टीमेटली सब लोग एक होके जो है मुझे आगे किया। तो ये करगिल इत्तेहाद का मैं कैंडिडेट हूँ और इंशाल्लाह इस करगिल इत्तेहाद के कैंडिडेट में मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि सज्जाद साहब भी इसमें जुड़ेंगे। सर, आपकी जो एनसी लीडर है उमर अब्दुल्ला साहब है, उन्होंने जो लद्दाख का सीट कांग्रेस के लिए छोड़ा, तो फिर आपकी जगह किसी करगिल से कांग्रेस लीडर नहीं होना चाहिए? देखिए, हमारे लिए इस बार सबसे इम्पोर्टेंट था हमारे करगिल इत्तेहाद का। अगर करगिल इत्तेहाद ने मुझे आगे किया और अगर कांग्रेस का मैंडेट आता तो मैं कांग्रेस के मैंडेट पे मुझे निकालना था, हमें कोई उसमें कोई एतराज़ नहीं था। करगिल कांग्रेस का मैंडेट नहीं आया तब भी एज ए कैंडिडेट मुझे ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ था, तो इसमें कोई ये नहीं है। जहाँ तक एनसी का सवाल है, एनसी हो चाहे कांग्रेस हो, हमने करगिल में इत्तेहाद के नाम पे करगिल उस पर हमने किया। सर, जो कांग्रेस का मैंडेट है, आप कांग्रेस का लीडर के नाम पे नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब कांग्रेस का कोई लीडर नहीं है? नहीं, आप किसी पार्टी नहीं, आप किसी पार्टी के मैंडेट पे कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो वो किस पार्टी का? मैं जवाब देता हूँ। हाँ, मैं बताऊँ है, तो जो मैंडेट है आपके नाम पर नहीं होना चाहिए कि आप एनसी के जो हनीफा जान को प्रोजेक्ट कर रहे हैं? देखिए, कारगिल के अंदर में और इवन अगर आप बात करें लद्दाख के अंदर में क्या पॉलिटिकल सिचुएशन बनते आ रहा है, आप कई महीनों से देख रहे हैं। एपेक्स का जो पोजीशन रहा है, केडीए का जो पोजीशन रहा, जो दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आके हमारे लद्दाख के लिए 4 पॉइंट एजेंडा के ऊपर लड़ने के लिए उन्होंने कोशिश की थी। उसमें सोनम वांगचुक जी भी जुड़े हुए थे। तो एक पूरे लद्दाख के अंदर में एक कंसेंसस की बात हो रही थी। ये सारा आप लोगों ने एक महसूस किया होगा, मीडिया वालों ने, आप लोगों ने, ठीक है। फिर उसके बाद ये लगा कि एपेक्स और केडीए ने ये बताया कि वो सिर्फ 4 पॉइंट एजेंडा पे काम करेंगे, बाकी पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज हैंडल करेंगे। तो कारगिल के अंदर में हमारा जो सिचुएशन थी वो ये था कि ऑलरेडी हमारा एक एग्जिस्टिंग कोalition है एनसी और कांग्रेस का, जो हमारे काउंसिल में भी है। उस कोalition को मद्देनजर में रखते हुए काफ़ी डेलिब्रेशंस हुआ, डिस्कशंस हुआ, कांग्रेस के अंदर में डिस्कशंस हुआ, एनसी के पार्टी के अंदर में डिस्कशंस हुआ। सारे करने के बाद कांग्रेस ने अपनी तरफ से कैंडिडेट्स प्रपोज किया और एनसी ने अपनी तरफ से प्रपोज किया। काफ़ी डिस्कशंस हुआ उसके अंदर में। तो अल्टीमेटली डिस्कशन का नतीजा ये निकला कि कंबाइंड एफर्ट डालना है। जब कंबाइंड एफर्ट डालना है तो कांग्रेस का क्या तो एनसी का क्या, ये एक निकल के आया। और दूसरा ये भी निकल के आया था उसके अंदर में कि किसी भी तरीके से हमने लद्दाख के लिए कंबाइंड लड़ना है तो उसके लिए एक कंसेंसस कैंडिडेट होना चाहिए जिसको जीतना चाहिए फील्ड के अंदर में। तो वहां पे ये डिसीजन हुआ कि ठीक है, कांग्रेस वालों ने बोला हम कैंडिडेट नहीं देंगे, कैंडिडेट आप दे दीजिए, लेकिन मैंडेट हम देंगे। उसी चीज पे एग्री हो गया। तो उन्होंने वहां पे हाजी हनीफा साहब को कंसेंसस कैंडिडेट की तरफ आगे बढ़ाया, हमने मैंडेट दे दिया अपनी तरफ से। लेकिन वहां से मैंडेट नहीं आना वो उनका हाईकमांड का जो भी दिल्ली में बैठे उनका दर्द सर, सवाल तो एक और उठता है क्योंकि कांग्रेस का कैंडिडेट जो है वो ले से दिया गया है हाईकमांड से, तो आपको इस टाइम में कैंपेन में कैसा रुख होगा? क्योंकि क्या आप एनसी जो आपने चुना है उसको सपोर्ट करेंगे या कांग्रेस का जो आपका ही कैंडिडेट है उसको सपोर्ट करेंगे? सवाल तो देखिए, इस पे हमारा पोजीशन बहुत क्लियर है। हाँ। आज के दिन में कारगिल की तरफ से हमारे जो कंबाइंड कैंडिडेट है, ठीक है, जो कंसेंसस कैंडिडेट है हाजी हनीफा है, तो हमारा सपोर्ट कहाँ जाएगा आप लोग अंदाजा लगाइए। तो मतलब इसका मतलब सब आईएनडी जो अलायंस है इसका मतलब लद्दाख में लागू नहीं हो रहा है इसका मतलब? हाँ, आप देख लीजिए, ये इंडिया अलायंस वाली आप बातें कर रहे हैं ना, इंडिया अलायंस की अगर बात कर रहे हैं तो हम तो ऐसे हैं, देखिए जी, नेशन फर्स्ट, हम तो ऐसे हैं, यहाँ पे इंडिया अलायंस के तौर पे ही कांग्रेस का जो दिया था यहाँ पे दिया था, ठीक है, लद्दाख को कांग्रेस का सीट दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस का श्रीनगर या कश्मीर के अंदर में 3 सीट दिया था और जम्मू का 2 सीट कांग्रेस को दिया था, ये आपको मालूम है। उसके बाद हमने कारगिल ने बहुत स्ट्रांगली बेहतरीन तरीके से कांग्रेस का जो पोजीशन है कारगिल के अंदर में जो है हमने कांग्रेस के हाईकमांड के सामने बेहतरीन तरीके से रखा, ठीक है। और हमें पूरा यकीन था कि मैंडेट हमें आ रहा है। अब सुनिए, उसके बाद मैंडेट का जो डिसीजन हुआ वो भी आप लोगों ने देख लिया, लेकिन हमारा जो अपना एग्जिस्टिंग वहाँ पे जो हमारा सोच बनी हुई है कारगिल के अंदर में, हम उससे बाहर कैसे जाएंगे?
ठीक है, हमारा ऑलरेडी कमिटेड था कि इसी कैंडिडेट को, जब पूरा हमारा कंसेंसस बन गया तो हमारा कमिटेड था कि हमने इन्हीं को सपोर्ट करके निकालना है। हम, हो सकता है कांग्रेस का हाई कमांड कमिटमेंट से निकल सकता है, लेकिन हम अपने कमिटमेंट को ग्राउंड पे नहीं छोड़ेंगे। चलिए सर, आप एमपी कैंडिडेट इंडिपेंडेंट भरे हैं, तो आप केडीए के साथ भी जुड़े थे, तो सबसे पहला सवाल तो लोगों का यही उठेगा कि 4 पॉइंट एजेंडा अगर आप जीत के आते हैं तो उस पर किस तरह से काम चलेगा? 4 पॉइंट एजेंडा तो पूरे लद्दाख का एजेंडा है, ये सिर्फ केडीए एपेक्स का एजेंडा नहीं होना चाहिए। केडीए एपेक्स के बाहर भी जो लोग हैं उनका सबका एजेंडा है। मुझे लगता है इससे किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सर, डिफरेंसेस देखे गए हैं जब मैंडेट की बात आई तो हाजी हनीफा जो कांग्रेस एनसी के कोalition में निकाले और इंडिपेंडेंट आप रहे, तो यूथ का काफ़ी सपोर्ट आपको दिखाई दिया, तो उस पर क्या कहेंगे? कंपटीशन कितना सख्त रहेगा कारगिल में? यूथ का रेजनमेंट है, इसीलिए मैंने ये फॉर्म भरा है। बाकी डेमोक्रेसी के अंदर जो है हर किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का हक होता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती होती है। तो मैंने इसी रेजनमेंट को, यूथ के रेजनमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए अपना फॉर्म भरा है। हालांकि करगिल में बहुत कोशिशें हो रही है इस वक्त फिर भी किसी एक पेज पे आने की, और मैंने पूरी तरह अपनी जो अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है जमीयतुल उलमा इस्ना शरिया, उनके साथ मैं बातचीत में हूँ, और मैं पूरी तरीके से बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ लगा हूँ कि नेगोशिएशन करें, हम एक पेज पे उतरे और जो यूनिटी है वो सही मानों में दिखे। मगर यूनिटी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, यूनिटी के नाम पे आइंदा तो ये चीज़ भी एश्योर करना चाहते हैं कि यूनिटी के नाम पे जवानों के साथ नाइंसाफ़ी, यूथ्स के साथ नाइंसाफ़ी, आइंदा आने वाली नस्ल के साथ नाइंसाफ़ी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और पॉलिटिकल मोनोपोली का जो सिलसिला है वो भी ख़त्म होना चाहिए। यूनिटी के नाम पे पॉलिटिकल मोनोपोली या पॉलिटिकल हेजमोनी, थोपे जाने की सियासत जो है वो थोपने वाली सियासत का कलाकमा करना, इसी मकसद को लेकर के मैं निकला हूँ। बाकी नेगोशिएशन के लिए हम ओपन हैं हर जगह, चाहे आप एपेक्स बॉडी केडीए के नेगोशिएशन की बात करें या इस वक्त कैंडिडेचर के नेगोशिएशन की बात करें, इन तमाम तर नेगोशिएशंस के लिए हम तैयार हैं। बाकी रही बात मुझे जो रेजल्टमेंट था, वो मैंने अपना रेजल्टमेंट एज ए कैंडिडेचर भर के यूथ के बिहाफ पे और फिर सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड न लेने पर ये रेजल्टमेंट मैंने जताया है, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों का पूरा सहयोग मेरे साथ रहेगा। सर, मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, जो एपेक्स और केडीए है ये पॉलिटिकल मान के चल रहे थे, तो आप एक कोर मेंबर है केडीए का, क्या बनेंगे इस पे? मैं केडीए के बिहाफ पे इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अपने इंडिविजुअल बिहाफ पे लड़ रहा हूँ। तो इसके बाद जो केडीए के मेंबर, एक आप भी है, हनीफा साहब भी है, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, तो केडीए की यूनिटी पे आगे क्या होने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो हमारे 4 पॉइंट एजेंडा है, ये पूरे लद्दाख का एजेंडा है। उसमें डिफरेंट ऑफ ओपिनियन रखने वाले लोग, सब लोग जो है वो अनेकता में एकता वाली हमारा ये जो इशू है। हो सकता है कल यहाँ हमारे करगिल के 2 कैंडिडेट्स लेह के एक कैंडिडेट के मुकाबले में है जो इस एपेक्स बॉडी का हिस्सा है, जैसे नमग्याल साहब हैं, तो वो भी तो एपेक्स बॉडी का हिस्सा है। तो हम सब चारों एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम 4 पॉइंट एजेंडे के साथ भी खड़े हैं। सर, यूनिटी की जो बात करी है, यूनिटी सही मायने में होना चाहिए। जैसे लद्दाख का जिस तरह से अनशन चला, केडीए और एपेक्स का दोनों जोर जिस तरह से लद्दाख में दिखाई दिया, तो क्या अगर रिजेंटमेंट, जैसे आपने कहा कि रिजेंटमेंट दिखा के आपने यहाँ पे सीट का, और आने वाले वक्त में अगर बात मानी जाए तो क्या विड्रॉल पे भी बात चलेगी? सर, मैंने आपको कहा कि मैं नेगोशिएशन के लिए तैयार हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि कहीं किसी को भी, मुझे भी और हाजी साहब को भी या फिर नमग्याल साहब को भी, किसी को भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़े उसको दिखाना चाहिए। और लोगों को ये याद रखना चाहिए, लोगों को शॉर्ट मेमोरी भी नहीं रखनी चाहिए कि मतलब अभी जब हम हर पेज पे पूरे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके चल रहे हैं, तो कैंडिडेचर पे भी ऑन बोर्ड लेके चलना चाहिए था। मेरा क्वेश्चन इतना है। और जब कैंडिडेचर की बात आई तो ये अलग से 2-4 लोग मिल के अगर डिसाइड करके थोपते हैं तो उस पर मेरा ऑब्जेक्शन है, और ये जायज़ ऑब्जेक्शन है। इस पर अगर किसी को कोई और ऑब्जेक्शन है तो वो उनका डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन ये मेरा ऑब्जेक्शन है, इसीलिए कैंडिडेचर पर आ गया। मैं और मेरे साथी सोनम नीचे, न्यूज़ 18 के लिए।